हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे कुछ मेडिको और कुछ नॉन मेडिको दोस्त हैं इसमें। आप सभी का मेरे पेज पे स्वागत है। आज हाय डॉक्टर स्टैंज एनिक्स, राज कश्यप हाय। सो आज का टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं और डिप्रेशन का, एंजाइटी का इम्पैक्ट क्या है सुसाइड पे, किस तरीके से लोग सुसाइड करते हैं, उसका क्या क्या रीज़न है और उस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है। आशीष तिवारी हाय। सो अभी हम ज्वाइन करेंगे इसमें, इसके साथ साथ कुछ लोगों को जुड़ने दीजिए। हम इंतज़ार करते हैं डॉक्टर आशीष को ज्वाइन ऐड करूँ। राज कश्यप जी, अगर आपका कोई नोन टू हो तो आप उसको भी बोल सकते हैं, वो ज्वाइन कर सकता है हमारे इस लाइव सेशन में। आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। हेलो सर। A very good morning, Dr. Arun Kumar. How's you? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। I'm fine. क्या हो तो रहा है सर, क्या चल रहा है बस बढ़िया चल रहा है अभी। देखते हैं लॉकडाउन आगे। में, मजे आ रहे हैं। ये इसका जवाब तो आपको केंद्र सरकार दे सकती है अभी कि ये क्या सरकार सिचुएशन आपको है। ये सरकार आपको बीमार, सॉरी, आपको बीमारी से बचाने में भरसक प्रयास कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी एक दुखद घटना हुई कल, आपने पढ़ा होगा। हाँ बिल्कुल। सुश, पढ़ा हमने सुशांत सुशांत सिंह। राजपूत का एक सडन हाँ, डिमाइस जो अनएक्सपेक्टेड था। किसी को नहीं हाँ, लगता था कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है और ऐसा हुआ। और ये बहुत दुखद है कि आजकल की सोसाइटी में ये सब, इन सब चीजों का प्रचलन बहुत हो गया है कि लोग हाँ, लोग सुसाइड अपने कर लेते हैं, तो हमने सोचा आज सुसाइड हम कर इसी रहे हैं। बात पे डिस्कस करते हैं कि बिल्कुल लोग सुसाइड क्यों करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, ये बहुत तो दुखद घटना हुई, मतलब बिल्कुल अनबिलीवेबल था कि एक अनबिलीवेबल था और ये काफी शॉकिंग था कि एक 37 साल का, 34 साल का एक युवा 34। जिसने अभी अपनी पूरी जिंदगी में अभी इतना कोई खास, मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ मतलब अभी उसकी जिंदगी इतनी मतलब कम हुई थी। अभी बहुत चीजें देखनी थी उसे लाइफ में, बहुत चीजें स्ट्रगल करना था, बहुत आगे जाना था। और इतनी जल्दी गिव अप कर देना, ये मेरे हिसाब से ये हाँ, बहुत ही गलत निर्णय था। लेकिन अब क्या था उसके पीछे, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का भी है। हम उस पर ये अभी तो कुछ तेरी इन्वेस्टिगेशन में रिमार्क या पता कुछ चलेगा कि कह किस नहीं वजह सकते से हैं। हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, इस चीज के लिए लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है, बात मतलब करना क्या चाहते वजह हैं रहती बिल्कुल। है किसी की सुसाइड मेरे करने की हिसाब से वजह क्या होती है। सुसाइड करने के लिए एक तो सबसे पहले ये होता है कि आदमी ये सोचता है कि वो एकदम से टूट गया है इमोशनली और हर तरीके से। जब उसे ऐसा लगता है, ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि उसको लगता है कि अब दुनिया में मतलब मेरा होना या ना होना किसी को मैटर नहीं करता। और जो एक या सरासर एक तरीके से एब्सोल्युटली, परसेप्शन बन जाता एग्जैक्टली। है एक्चुअली कि वो इमोशनली। ह्यूमन टेंडेंसी होती है इजी चीजें ढूंढने की। सुसाइड बिल्कुल आदमी तब करता है जब उसको लगता है कि दुनिया के सारे काम दूसरे जो हैं वो टफ हैं सुसाइड करने के सिवा, ये सबसे इजी टास्क है। और ये बिल्कुल कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि सुसाइड लोग जो कर रहे हैं वो लाइफ से हार मान गए, डरपोक हैं, फेलियर हैं। कोई नहीं बिल्कुल मरना बिल्कुल चाहता। उनको ऐसा लगता है कि सुसाइड ही एक ऑप्शन है जिससे मैं सब चीजों से छुटकारा पा सकता हूँ। लेकिन ये सारी बिल्कुल सिचुएशन पैदा इस क्यों होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारे सोसाइटल इम्पैक्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं और हार्मोनल इम्पैक्ट भी होते हैं। इम्पैक्ट तो भी होते हैं बिल्कुल। हाँ, बहुत लोगों को जब ये सिचुएशन बहुत लंबे जैसे सुसाइड इज लाइक अ रिवोल्यूशन का जो एंड है ना, उसको हम सुसाइड कह सकते हैं। कोई भी सुसाइड तब बिल्कुल तक, सुसाइड एकदम से सुसाइडल अटैक नहीं आता है। इसके पीछे एक बहुत लंबा प्रोसेस चल रहा होता है। इंसान के दिमाग में खिचड़ी पक रही होती है, डॉक्टर साहब बहुत मैं कुछ। हाँ, इसमें हाँ, कोई, बिल्कुल डॉक्टर साहब इसमें मैं हाँ, ये बोलिए, कहना बोलिए। चाहता हूँ कि जो सुसाइड का एक ये है, एक फाइनल कहते हैं ना क्लाइमैक्स है। ये डिप्रेशन के हम्म। क्लाइमैक्स को हम सुसाइड कह सकते हैं कि जो एक एंजाइटी से शुरू हुआ और जो सुसाइड पर खत्म हुआ, उसके बीच का जो पैसेज है, दैट वी कॉल्ड द डिप्रेशन। और वो अंत में हम्म। उसको कमिट करने वाली जो एक अंदर से विल पावर, क्योंकि हाँ, हाँ, सुसाइड में भी विल पावर चाहिए होती है। बिल्कुल, यू ऑल्सो नीड दैट विल एब्सोल्युटली। पावर। या लेकिन वो नेगेटिवली चैनलाइज विल पावर होती है कि एक नेगेटिव वे के अंदर में, कि एक तरीके से आप भ्रामक उसमें आ जाते हैं, स्थिति के अंदर में आ जाते हैं कि अब मेरा कोई नहीं है, या अब जो है अब क्या होगा।
अगर ऐसा होगा तो मेरे परिवार की बदनामी होगी या फलाना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, पीयर प्रेशर, बहुत चीजें होती हैं जो एक हाँ हाँ, आदमी राइट को राइट, एक एब्सोल्युटली राइट। कैटलिस्ट के रूप में काम करती हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो जाता है। एक तरीके से सुसाइड को मैं मानसिक संतुलन का ह्रास ही कहूंगा। आधे लोगों को यही नहीं पता होता है कि सुसाइड एक्चुअली डिप्रेशन है क्या चीज, एंजाइटी है क्या चीज, या बिल्कुल। किस टाइप का डिप्रेशन होता है तो लोग सुसाइड करते हैं। देखिए, डिप्रेशन की अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो कुछ ऐसी चीजें, सपोज आपको कुछ चीजें पहले बहुत अच्छी लगती थी, फिर बाद में वो आपको अच्छी लगनी बंद हो जाती हैं, और बिल्कुल। आपको नींद नहीं आना, चीजों से इंटरेस्ट खत्म हो जाना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, अगर ये लगातार आपका मिनिमम 15 दिन तक रहता है, 14 डेज का पीरियड होता है वैसे, 2 वीक्स का, उसके अच्छा बाद ही डॉक्टर। हम डिसाइड करते हैं कि डिप्रेशन हो रखा है। इसके अदरवाइज हम उसको डिप्रेशन नहीं मानेंगे, वो कॉमन एंजाइटी भी हो सकती है। और इसके कई सारे जी। रीजन होते हैं। एक तो होते हैं आपके साइकोलॉजिकल रीजन। साइकोलॉजिकल रीजन में आपका जैसे रिलेशनशिप हो गई, परिवार से नहीं बन रही है, भाई से नहीं बन रही है, दोस्त से लड़ाई हो गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिल्कुल। से लड़ाई हो गई, बिल्कुल। आपके पार्टनर से आपकी बिल्कुल। लड़ाई हो गई, हस्बैंड वाइफ से लड़ाई हो गई, किसी टाइप का कोई इमोशनल हरासमेंट हुआ आपको, तो वो तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो गया। लेकिन इसके साथ इम्पैक्ट साथ होगा। कुछ केमिकल और मेडिकल इम्पैक्ट भी होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 3 हार्मोन होते हैं, एक डोपामीन, एक बिल्कुल। सेरोटोनिन, एक होता है नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये इन तीनों हार्मोन की जब कमी हो जाती है तब भी हमारे मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, या फिर अच्छा नहीं लगता है, नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। सपोज अगर सपोज कोई बंदा डिप्रेस्ड नहीं भी है, लेकिन साइकोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं है, लेकिन उसके हार्मोन कम होने लगे, तो उसको अगर बिल्कुल। कोई आदमी, उसका दोस्त या कोई उसका जानने वाला है, उसका कोई बिलव्ड वन उसके पड़ोस से जाता है और उसको उससे बात नहीं करता है, तो उसे लगेगा कि यार इसने मुझे जानबूझ के इग्नोर किया है, सारी गलती इसी के इसने मुझे बिल्कुल। जानबूझ के वो इग्नोर किया है उसको। वो ये नहीं समझ पाता कि वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा है या किस उसका साइकोलॉजिकल उसको क्या उसको उसका लगेगा वे कि है। उसको लगेगा हाँ, कि दुनिया मुझे इग्नोर करती है, मैं तो हूं ही बुरा। इग्नोर करती है, मैं हूं ही हम बुरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, हम इनके ट्रीटमेंट के लिए इनका हार्मोन लेवल बढ़ाते हैं, और प्लस इनके साथ क्या करते हैं, इनकी थेरेपी करवाते हैं, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उनमें अच्छा। इनको बताया जाता है कि देखिए, हो सकता है उसने तुम्हें नहीं देखा हो, हम्म। हो सकता है वो कहीं और जा रहा हो, उसकी नजर तुम पे ना पड़ी हो, तब तब पेशेंट कहता है हाँ, तब पेशेंट कहता है हाँ, ये भी हो सकता है। ये बिल्कुल आप जी। सही बोल रहे हो, ये हो सकता है, लेकिन उस टाइम ब्रेन नहीं जी। सोच पाता क्योंकि ब्रेन के अंदर हार्मोन की कमी है, तो जी बिल्कुल। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं है। हाँ हाँ, बोलिए। डॉक्टर साहब, मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि जो अपना एक डिप्रेशन का एक पर्सपेक्टिव है कि डिप्रेशन, एक आदमी डिप्रेस्ड है, तो क्या मैं मतलब थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ये समझ पाया हूँ कि जो जिनका दिमाग हाइपर एक्टिव होता है, कि जो किसी चीज को अचीव करने के लिए जो कहते हैं ना कि मल्टी टैलेंटेड पर्सन जो होते हैं, वो हाँ, ज्यादातर जो है डिप्रेशन का शिकार होते हैं। क्या ये मैं सही हूँ इस मामले के अंदर में? क्या ये बात सही है कि जो मल्टी नहीं नहीं टैलेंटेड पर्सन या पर्सन जिनका मतलब कहते हैं कि जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा हाई होता है, वो ज्यादा प्रोन होते हैं डिप्रेशन के? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। इसका कोई मतलब मेडिकल इम्पैक्ट नहीं है कि जो जो लोग ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं या फिर ज्यादा पैसे वाले होते हैं उन्हीं को डिप्रेशन होता नहीं नहीं, है। हाईली क्वालिफाइड की बात नहीं कर या रहा मैं। मैं बहुत गरीब मल्टीटास्किंग, हो या फिर या जो भी हाँ हो, जैसे मल्टीटास्किंग आदमी है, कोई ऐसा हाँ, आदमी है कि जो ऐसे हर बार लगता है कि मैं कुछ इनोवेटिव करूं, कि मैं पर डे कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करूं जो सोसाइटी में या मेरी फैमिली में कंट्रीब्यूट करे या कुछ करे, तो क्या ऐसे लोग ज्यादा प्रोन हो जाते हैं डिप्रेशन के? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो लोग बहुत कुछ इनोवेट करना चाहते हैं या कुछ कुछ चाहते हैं कि सोसाइटी से बहुत अलग करें, जो किसी ने अभी तक किया ना हो, जिसकी वजह से उनके देश का नाम हो, गांव का नाम हो, शहर का नाम हो, तो वो लोग एक्चुअली समाज से अलग हो जाते हैं, सोसाइटी बिल्कुल। से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एज एरिस्टोटल सेड कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से जुड़ा नहीं रहेगा तो उसके अंदर उल्टे सीधे ख्याल आएंगे। तो और ख्याल फिर आएंगे, उनकी बिल्कुल। लाइफ में जब फेलियर आता है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ फेलियर आता रहता है उनकी लाइफ में, तो उन्हें लगता है कि लाइफ तो सब खत्म है, मैंने पूरा हम्म। इन्वेस्ट किया अपनी जिंदगी का जिस चीज में, वो तो मुझे मिला नहीं, और जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उनको उस समय इमोशनल बैकअप नहीं मिलता। तो उन कंडीशंस में हाँ, कह सकते हो कि हाँ, जो लोग ज्यादा ऐसे ऐसे सिचुएशन में होते हैं, ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो प्रोन हो जाते हैं डिप्रेशन के। अच्छा। लेकिन उनके पास एक प्लस पॉइंट ये भी आप कह सकते हो कि ऐसे लोगों को पता होता है मेंटल हेल्थ नाम की एक चीज है, तो वो ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, वही लोग ट्रीटमेंट भी लेते हैं।
तो बिल्कुल सोसाइटल बिल्कुल। इम्पैक्ट उनका तो इतना नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि डिप्रेशन का ज्यादातर चांसेस उन लोगों में हो सकते हैं। बट सुसाइड वो बिल्कुल करता है जो कि मेंटल हेल्थ को बिल्कुल अनअवेयर करता है, ट्रीटमेंट लेता है तो उसको प्रॉपर फॉलो नहीं करता, उसको लगता है कि यार ऐसे ही तो है। और जो जितने, एक बिल्कुल। स्टडी कहती है कि जो सुसाइड के केसेस होते हैं, इनमें जो भी बंदा सुसाइड करता है वो 24 घंटे पहले एक बार सुसाइड की का जिक्र अपने क्लोज्ड वन से कर चुका होता है। मतलब अच्छा। ये, हाँ ये बहुत अच्छी स्टडी हुई थी, इस पे लोग बहुत कम गौर देते हैं। नाम भूल गया मैं, एक साइंटिस्ट थे, 5 स्कॉलर थे फ्रांस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने किया था पेरिस में। तो फ्रेंच थे, पेरिस यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल साइकोलॉजी स्टूडेंट थे। तो उन्होंने एक रिसर्च करी थी, तो उसमें पाया गया कि जो लोग सुसाइड करते हैं ये पहले बताते हैं कि यार मेरा मन कर रहा है मर जाऊं, आई हेट माई लाइफ, ऐसे बिल्कुल स्टेटस बिल्कुल। डाल देते हैं व्हाट्सएप पे। क्योंकि या मैंने उन्हें अभी लगता है थोड़ा सा कि ही। जीवन जीवन का कोई मकसद ही नहीं रहा, लेकिन लोग उस चीज जी को, जी। जिसको जिसको बताने की कोशिश करते हैं, वो उस चीज को मजाक में लेता है। मजाक में उसके, लेते हैं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। उसको उसके गंभीरता से कभी नहीं लेते हैं कोई उसको भी। गंभीरता से कभी नहीं, फिर वो सच में मर जाता है। तो हम्म फिर वो लोग जिनके साथ ऐसा हुआ होता है, जिनको उसने बंदे ने बताया होता है, वो भी मेंटल ट्रॉमा हम्म। में चले जाते हैं। फिर वो अपने दिल बिल्कुल की बात बिल्कुल। किसी और को नहीं बता पाते, कहते यार उसने बोला तो था लेकिन वो मर गया, मेरा दोस्त हाँ था, मेरा मैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और मैं हाँ कुछ हाँ। कर नहीं पाया उस टाइम पे, अब क्या मैं पता अगर मैं उठा लेता, फोन उठा हाँ, लेता या कुछ ऐसा हो जाता तो क्या पता वो बच जाता। तो क्या एक पता गिल्ट हो, जो आता है अंदर से, हाँ उसके अंदर गिल्ट, आदमी तड़पता रहता है, और वो भी डिप्रेशन का मतलब चैनलाइजेशन हाँ। है कि वो अंत में वहां और पर पहुंच जाता है मोस्ट प्रोबेबली डिप्रेशन की तरफ। डिप्रेशन में एक डिप्रेशन की दो दो तीन स्टेजेस होती हैं। एक एक बोलते हैं रिलैप्स। रिलैप्स में क्या होता है, सपोज आपको डिप्रेशन हुआ है, किसी बंदे को डिप्रेशन हुआ, उसने दवाई क्या ली, वो ठीक हो गया, उसके बाद फिर जी से उसको फ्लैशबैक आएंगे वैसे ही कुछ दिनों के बाद। तो बिल्कुल। वो जो उसको बोलते हैं रिलैप्सिंग स्टेज, इस स्टेज में मोस्ट प्रोबेबली लोग सुसाइड करते हैं। उन्हें लगता है कि यार देखो दवाई करा के भी देख लिया, काउंसलिंग करा के बिल्कुल भी देख लिया, और उसे क्या बोलते हैं, फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा। जो डिप्रेशन का मेडिसिनल कोर्स होता है या थेरेपी का कोर्स होता है, मिनिमम 3 से 9 महीने का होता है। लेकिन जी लोग 3-4 महीने करवा के फिर बीच में गैप कर देते हैं, फिर उनको रिलैक्सिंग स्टेज आती है, फिर से फ्लैशबैक आते हैं। तो लोग डर के मारे बिल्कुल। सुसाइड कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये तो बेकार, अब तो सुसाइड करने से ही कुछ ना कुछ होगा, और मेरे कुछ पास ना कोई कुछ ऑप्शन होगा। नहीं बचा है, अब कोई ऑप्शन नहीं जी। बचा। तो ऐसे ऐसे लोग सुसाइड करते हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा थोड़ा सा एक वेग में क्वेश्चन है कि जो कल्चरल पर्सपेक्टिव कहते हैं कि हम्म सोसाइटी जो है वो जैसे जैसे चेंज होती जा रही है, जैसे जैसे सिमटती जा रही है, जैसे मैं कहना ये चाहता हूं कि जैसे पुराने जमाने के अंदर में हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के और इन सब के पास ज्यादा रहते थे, ज्यादा समय बिताते थे, तो इनसे हमें काफी चीजें जिंदगी के बारे में और अलग अलग तरीके की चीजों के बारे में सीखने को और एक नजरिया मिलता था, हमें एक विजडम मिलता हम्म था, जो हम्म आज की सोसाइटी में कम हो रहा है। और लोग जो हैं गलत रास्तों पर भी जा रहे हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ रहे हैं और एंजाइटी हो रही है उनको। एक तरीके से कहते हैं ना कि जो आदमी को एक विजडम मतलब करना चाहिए वो खत्म हो रहा है। तो क्या हम्म। ये वे है कि आदमी बहुत जल्दी जो है उत्तेजित हो जाता है और डिप्रेसिंग स्टेट के अंदर में चला जाता है, क्योंकि उसके पास पहले जैसे कल्चरल जो गाइडेंस थी, जो ग्रैंड पेरेंट्स की गाइडेंस है किसी की भी थी, वो अब नहीं मिल रही है, क्योंकि अब वो उनको ही नहीं टॉलरेट कर पा रहा है बेसिकली। इसका रीजन ये है, देखो अगर हम इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में बात करें, तो जी हमारे यहाँ कल्चर क्या है कि अब एक मिथ सा बन गया है, या फिर इसको कुछ कुछ प्रैक्टिकली देखें तो कुछ हद तक सही भी है। जैसे लोगों का मानना है कि आप दिल्ली में जाके एम्स में पढ़िए या आईआईटी में पढ़िए, तभी आपका बच्चा कुछ कर पाएगा। हालांकि ये कुछ हद तक ये बात सच भी है कि इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ाई के कारण से या जॉब के कारण से, या दिल्ली भेजिए, मुंबई भेजिए अपने बच्चे को, तभी वहां पे अच्छी जॉब लगेगी, या वहीं पे अच्छी जी शिक्षा मिल सकती है, वहीं पे अच्छी जॉब मिल सकती है। तो स्टार्टिंग से हम जो बेस बना के चलते हैं वो फैमिली से अलग कर देते हैं अपने बच्चे को, ठीक है। जब अपने जी बच्चे को फैमिली से अलग कर देते हैं, फिर जब वो बच्चा साथ में फैमिली के साथ जुड़ता है तो उतना नहीं जुड़ पाता जितना वो बच्चा जुड़ता है जो शुरू से फैमिली के साथ रहता है, ठीक है। फिर बिल्कुल दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अगर हम इसको कंपेयर करें वेस्टर्न कल्चर से, तो वेस्टर्न कल्चर में जब फैमिली से बच्चा अलग होता है तो कंप्लीटली अलग हो जाता है, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। वो सरकार पालती है, सरकार खिलाती है, सरकार पैसा देती है, और वो अपनी लाइफ बिल्कुल। स्टैब्लिश करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम बीच में बिल्कुल अलग कर देते हैं, और फिर लास्ट में फिर एकदम से फिर से जोड़ लेते हैं। तो जो फिर से जोड़ने का फेज होता है, अलग तो बच्चा धीरे धीरे हो जाता है, उसको फैमिली के जगह पे, भाइयों की जगह पे दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, दूसरा दूसरा सपोर्ट मिलता है। फिर जब दोस्त अपना अपना जी स्टैब्लिश हो जाते हैं अपनी अपनी जगह पे,
फिर जब वो फिर से रिटर्न होता है फैमिली की तरफ, तो जो बच्चा गया होता है एग्जैक्टली वो बच्चा रिटर्न नहीं होता, वो एक दूसरा बच्चा उसी रूप में बन के दूसरे निकलता ब्रेन, है, हाँ बिल्कुल। दूसरा बच्चा बन के निकलता है। तब फैमिली के साथ बिल्कुल अनकंफर्टेबल बनने लगती है लोगों की। उस समय पे अनकंफर्टेबल, क्योंकि लोगों को इसमें समझने डॉक्टर की साहब मैं जरूरत है। हाँ बोलिए जी बोलिए। जी डॉक्टर साहब मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आजकल की सोसाइटी जो है इसमें क्या है कि जो है मदर वर्किंग है और फादर वर्किंग है दोनों, और वो बहुत अच्छा भी है कि चलो दोनों फैमिली मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उसमें बच्चे का जो बचपना होता है वो कई बार हम्म हैम्पर हो जाता है, क्योंकि उसको हम्म नैनी पालती है, नैनी उसको केवल खाने पीने और उसका ध्यान रखने तक के लिए ही सीमित है, बाद में हम हाँ उसको हाँ क्रच में डलवा देते हैं, फिर स्कूल में हाँ डलवा देते हैं, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि मी टाइम जो होता है, जिसमें एक हाँ बच्चा जो है अपने माता पिता से, अपने जो नाना नानी या ग्रैंड पेरेंट्स से जो चीजें सीख पाता है, जो लाइफ हम्म के वैल्यूज ले पाता है, वो उसको बाद में इन फ्यूचर जब वो अपने एडोलोसेंट और बड़े एज के अंदर में जाता है, तब वो उन्हीं बातों को मतलब एक तरीके से रिकॉल करके और अपने आप को गलत मेंटल स्टेज में डालने से बचा सकता है। क्या ये किसी हद तक सही नहीं है? आपको नहीं लगता कि ऐसा है कि नहीं है? देखिए इसको एक बहुत बहुत अच्छा शब्द है, वैसे ये कोई मतलब प्रोफेशनल वर्ड नहीं है लेकिन मैं यूज करता हूँ, अर्बन पोवर्टी, इसको हाँ हम बोल बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं अर्बन पोवर्टी। जैसे ये मैं यूज करता हूँ, प्रोफेशनल वर्ड नहीं है, पता चले इंस्टाग्राम वाले क्लेम हाँ कर दे आप कैसे वर्ड यूज कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं अर्बन पोवर्टी। ये है जी शहरी गरीबी। तो जब जो गरीब बच्चे होते हैं उनको मान लो उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, और उनकी मम्मी काम कर रही है, पापा भी काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बच्चे को रोड पे जी डाल दिया और रोड पे पड़ा हुआ है, फिर कुछ दिनों बाद वो भीख मांगने लगेगा या वो भी मजदूरी करने लगेगा। वो तो हो गई बिल्कुल। जो रियल की जेन्युइन प्रॉब्लम है इंडिया की, उस पे उस बच्चे पे मेंटल इम्पैक्ट इतना बुरा पड़ रहा होगा, क्योंकि उसको उसको लगता है कि क्राइम से ही जिंदगी चल रही है, या तो मेहनत से चल रही है तो क्राइम से चल रही है, इसलिए लोग क्राइम की क्राइम से तरफ भी चल रही भाग है, जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो रोड बिल्कुल। पे पला हुआ, उसके मम्मी पापा दोनों मजदूरी कर रहे हैं। अगर उस टाइम पे उस रोड पे पलते पलते उसको किसी ने गलत आदतें डाल दी कि हाँ क्राइम करो इसमें पैसा ज्यादा है, तो उसकी क्राइम की हैबिट हो जाएगी, वो साइकोलॉजिकली उसको लगेगा कि क्राइम करने से ज्यादा पैसा मिल रहा है, यहाँ हम क्राइम में बिल्कुल आते हैं, क्यों क्यों कर रहे हैं हम मेहनत, ठीक है। इसलिए क्राइम इस स्तर पे बढ़ रहा है। अब आते हैं शहर वाली जो अर्बन पॉवर्टी जो मैंने बात करी। शहर में बच्चा है, अच्छे पढ़े लिखे परिवार में बच्चा है, मम्मी पापा दोनों जॉब कर रहे हैं, उसको घर में डाल दिया, नौकर ने जो सिखाया, जैसा पढ़ाया, जैसे संस्कार दिए, उसके अंदर माँ बाप के संस्कार नहीं, जो सर्वेंट होगा वही उसके वही संस्कार होंगे, ठीक वही है। वही वही मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, और सर्वेंट के अंदर वो संस्कार होंगे जिस सोसाइटी में सर्वेंट पला होगा, ठीक है। और जब सर्वेंट वाला सर्वेंट होगा, कई बिल्कुल। सारे बच्चे पाल रहा है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर रहा है, तो उसके जो कैरेक्टर होंगे वो कॉमन से हो जाएंगे। एक उसे क्या बोलते हैं, एक रिसर्च हुई थी, उसमें एक चिंपैंजी के बच्चे को एक साइकेटिस्ट थे अमेरिका के, उन्होंने अपने बच्चे के साथ रखा, बोला कि चिंपैंजी के बच्चे में हमारे जैसे ह्यूमन टेंडेंसी जैसे जैसे ह्यूमन के जो लक्षण होते हैं वो चिंपैंजी के बच्चे में आ जाएंगे, लेकिन चिंपैंजी का बच्चा तो नहीं बदला, बट उनका खुद का बच्चा चिंपैंजी की तरीके से हरकत करने लगा 3 साल के हरकतें करने अंदर। लग गया आप। क्योंकि जो नेगेटिव चीजें होती है वो हम जल्दी उन चीजों से जल्दी अट्रैक्ट ग्रैस्प होते करते हैं। हैं, ये बिल्कुल। ह्यूमन टेंडेंसी है। तो अगर आपका सर्वेंट गलत चीजें सिखा रहा है या कुछ गलत करने लगा, या अनजाने में उससे कुछ गलत हो रहा है, नहीं भी गलत कर रहा है, अनजाने में कुछ गलत हो रहा है क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा नहीं, तो फिर आपका बच्चा अपने आप को लोनली फील करने लगेगा, तनहा फील करने लगेगा शुरू से, उसे लगेगा कि मेरे माँ बाप का होने का कोई फायदा ही नहीं है, तो वो भी उल्टी सीधी हरकतें कर सकता है, वो भी क्राइम कर सकता है बड़ा होकर, क्योंकि वो भी गरीब है, वो बिल्कुल इमोशनली गरीब है, उसको मेंटल हेल्थ, फिर आगे चलकर अगर उसको कोई इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, या उसको उसका ब्रेकअप होता है या दोस्तों से झगड़ा होता है, तो या तो मर्डर कर देगा, क्राइम करेगा, शराब पिएगा, इंजेक्शन लगाएगा, दवाइयां खाएगा, उल्टी सीधी ऐसी 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 हरकतें करेगा। फिर लोग जी आते हैं कि मेरा बच्चा ड्रग्स की आदत में पड़ गया, क्यों पड़ गया? क्योंकि उसको स्टार्टिंग से इमोशनल सपोर्ट आपने ऐसा दिया जो उसको दिया जरूरत है, थी उतना बिल्कुल आपने नहीं दे पाए, आप दे ही नहीं पाए उसको, बिल्कुल। इस वजह से लोग ऐसी हरकतों में पड़ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जी फैमिली का किसी भी इंसान पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ देखो एक कमेंट भी आया है, डॉक्टर ईशी मिशी ने बोला है जुवेनाइल हाँ, क्राइम कि रेट भी जुवेनाइल बढ़ रहा क्राइम है। रेट भी बढ़ रहे हैं, हाँ, तो बिल्कुल। जुवेनाइल क्राइम रेट क्यों बढ़ रहे हैं, उसका रीजन यही है कि बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश में बनाने के लिए, हम हाँ, उनका बचपना उनसे छीन रहे हैं। हम छीन रहे हैं, उनको, उनकी हाँ अपब्रिंगिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही, वो क्वालिटी टाइम हम उनके साथ नहीं स्पेंड कर पा रहे कि हम अपने जो वैल्यूज जो हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से
या विजडम की बातें जो हमने सीखी हैं या हमने हाँ, बुक्स में पढ़ा है वो हम बच्चों को डिलीवर कर सकें, उनको दे सकें। ये हमारे उनको पास दे। अब समय ही नहीं रहा है। बिल्कुल ये हमारे पास समय ही नहीं रहा। हमें लगता है कि बिल्कुल। हम बच्चे को अगर स्किल्स दे दें और उसको अच्छे कॉलेज में डाल देंगे, क्रैच में डाल देंगे, वो पढ़ाई करेगा वहां पे और उससे ही सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में ऑनलाइन एजुकेशन पे भी बात करी जा रही है। इसमें मैं दो वर्ड बोलना बिल्कुल चाहूंगा। ऑनलाइन एजुकेशन मुझे लगता है ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर वो फेलियर होगा। हम कॉलेज में जब जाते हैं तो हम मैनर्स सीखते हैं, हम लोगों से बात करने का तरीका सीखते हैं, सामाजिक होने का तरीका सीखते हैं, कैसे कहाँ पे डील करना, ये सारी चीजें सीखते हैं। पढ़ाई का मतलब केवल मशीन चलाना या लैब में एक्सपेरिमेंट करना या पेशेंट का ट्रीटमेंट करना नहीं होता। पढ़ाई का मतलब ये भी होता है कि आपको समाज को सुधारना है, समाज में योगदान देना है, बिल्कुल। सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे हटती जा रही हैं। घर से आपको संस्कार मिल नहीं रहे हैं क्योंकि आपने अपने बच्चों को बेड पे डाल रखा है और आप दोनों लोग बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है। फ्रस्ट्रेट टाइम और नहीं है, जो बिल्कुल भी। जो टाइम आप बच्चे को दे रहे हो वो दे रहे हो फ्रस्ट्रेशन एक्चुअली, क्योंकि आप भी हम्म। ऑफिस से फ्रस्ट्रेट होके आ रहे हो, आपकी वाइफ भी ऑफिस, उसकी मम्मी मम्मी पापा दोनों फ्रस्ट्रेट होके आ रहे हैं। तो दोनों बच्चा क्या फ्रस्ट्रेट सुन होके रहा आ है? रहे हैं। बच्चा सुन रहा है कि फ्रस्ट्रेशन ही होता है, उसे पता ही नहीं हैप्पीनेस हाँ क्या होती है, क्योंकि एंजॉय उसने किया नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सैटरडे संडे आप शराब पी रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि उससे तो आपकी फ्रस्ट्रेशन दूर होती है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका बच्चा एक चिल माइंड वाला होगा? वो भी तो वैसे ही चीजें फील हाँ करेगा। बिल्कुल। तो वो भी हमेशा सब से फिर कुछ। हम, वो बच्चा जब किसी और बच्चों के साथ जिसकी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है उसके साथ में जब अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि वो हमेशा चाहता है कि मैं दूसरों से एस में रहूं, दूसरों से आगे ही बढ़ूं। तब वो जब हमेशा उसको अपने अंदर में देखता है तो ये हमेशा ये पाता है कि यार मेरे मम्मी पापा ने या किसी ने मुझे इतनी हेल्प नहीं की या मेरा इतना सपोर्ट नहीं है जितना उस बच्चे को मिल रहा है। तो एक हाँ, तरीके से एक नेगेटिव जो इम्बैलेंस जो क्रिएट हो जाता है वो उसको डिप्रेशन में भी ला जा सकता है। और उस डिप्रेशन के चक्कर में आके या तो वो खुद का नुकसान करेगा या वो दूसरे जो अपने जमाने का कंटेम्प्रेरी बच्चे नुकसान हैं उसका करेगा, भी नुकसान कर सकता है। जमाने का बिल्कुल नुकसान करेगा ऑब्वियसली। और ऊपर से अगर अगर घर वालों को पता चल जाता है कि उनका बच्चा उनसे ज्यादा किसी सर्वेंट से प्यार करता है, जिसने बिल्कुल। उसको पाला, ऑब्वियसली माँ बाप उसका वही हुआ जिसने पाला है। हम्म तो अगर हम्म पेरेंट्स को लगता है कि ये यार हमसे ज्यादा है, सर्वेंट की रिस्पेक्ट करता है, उससे बात करता है, हम्म उससे प्यार करता है, तो हम्म कहते हैं तो उस पर सर्वेंट पे आरोप लगाए जाते हैं कि तुमने मेरे बच्चों को उल्टी सीधी चीजें पढ़ा दी, तुमने चीजें बेवकूफ पढ़ा दी बना दिया हैं। हमारे बिल्कुल। बच्चों को। सर्वेंट को मारने की हम्म। कोशिश करी जाती है, बदतमीजी करने की कोशिश करी, फिर वो चीज बच्चे में भी डेवलप होने लगती है। बच्चा भी धीरे धीरे बिल्कुल। सर्वेंट की इज्जत नहीं करता। अब सर्वेंट उस टाइम पे हाँ उसका वहां पे पेरेंट है, बिल्कुल। तो वो इनडायरेक्ट डायरेक्टली तो सर्वेंट की इज्जत नहीं कर रहा, बट इनडायरेक्टली वो अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर रहा है। नहीं फिर कर रहा। अपने पेरेंट्स से वो बदतमीजी करता है तो उन्हें लगता है कि तुम मुझसे कैसे बदतमीजी कर सकते हो, आपने ही उसे बोला कि सर्वेंट सर्वेंट होता है, उसको सर्वेंट की तरीके से ट्रीट करो। अब वो आपकी इज्जत कैसे कर सकता है जब आपने ही उसकी हैबिट उसकी बचपन से वैसे ही डाल दी है? तो ये वैसे सारी डाली हुई है, चीजें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक क्वेश्चन आया है कि अच्छे अच्छे फैमिली के बच्चे क्राइम कर जाते हैं, बेसिक ही क्राइम नॉलेज करते हैं, तो इसका रह। वही था कि अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंडेंट है कि उनकी अपब्रिंगिंग किस हिसाब से हुई है, कि उनको फैमिली का सपोर्ट मिला है कि नहीं मिला है। वो ठीक चीजें है, मुझे लगता है कि उस चीजों में कवर हो गई हैं। इस पे आशीष जी मैं एक वर्ड और बोलना चाहता हूँ कि ये जो जी इन्होंने वर्ड यूज किया कि अच्छे अच्छे घर, पहली बात तो यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, अच्छा अच्छे घर का मतलब अमीर नहीं होता। आप यहाँ पे बोल बिल्कुल। सकते थे कि अमीर घर के लड़के भी क्राइम करते हम्म। हैं। ठीक है, तो अच्छा घर तो गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। ठीक है, और जो बिल्कुल अच्छा घर हमारे, अगर आप इंटेलेक्चुअलिटी की बात करें तो पढ़े लिखे इंसान के लिए अच्छा घर वो होना चाहिए जिसके संस्कार अच्छे हैं, जिसके बच्चे अच्छे अच्छे हैं। हैं। ठीक है, वो बिल्कुल चाहे गरीब हो या अमीर हो, वो दोनों जगह अवेलेबल है। ठीक है, और उन बिल्कुल। वहां के लोग क्राइम नहीं करते, मेरा मानना है। क्योंकि हमने देखा है कि अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है, क्राइम में इन्वॉल्व वही लोग होते हैं जिनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं से उनको वहां से लिंक करता है। अदरवाइज न्यूली क्राइम में लोग जो आते हैं वो फंस जाते हैं, जेल चले जाते हैं, फिर उसके बाद उनका खानदान आगे से भले ऐसा करे। नए लोग क्राइम एकदम से नहीं करते, उनके पीछे एक स्टोरी हो रही नहीं होती करते। है। फीलिंग्स बिल्कुल लाइक जेलसी कंपटीशन इज दीज फीलिंग्स टू लीड टू द डिप्रेशन। देखो, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। हाँ हाँ हाँ, सच बात है, ये हो सकता है आपने भी फील किया हो। हाँ कि एक मतलब है कि जेलिसी करना, या एक तरीके से अंदर से आता है ना कि गला काट प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं जिसे, कि मुझे हाँ हाँ, आगे बढ़ना ही है चाहे जो भी चीज हो जाए, कि आई हैव टू रीच द गोल। चाहे मैंने वो कोई भी क्रुक्स हो चाहे जो भी हो, उसकी तरह मुझे अपने बढ़ना ही बढ़ना है। देखो मैंने इसके लिए भी स्टार्टिंग, एक हाँ जी
मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि उसे क्या बोलते हैं, लोगों के अंदर लोग, हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है, तो हमारा मानना होता है कि चीजें इजी हमें जल्दी मिले। इजी बिल्कुल। चीजें हम, स्पेशली अगर हम इंडियंस के बारे में बात करें, तो हम लोग आसान चीजों में ढूंढते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है किसी से जेलस होके उसको compete करना या किसी से आगे ही निकलना सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम अपने बच्चे को ये समझाएं कि इतने बड़े बनो कि कोई आगे आपसे निकल ही ना सके, तो उसका विजन चेंज हो सकता है। लेकिन बिल्कुल। हम अपने और या बच्चों को सिखाते उसको हैं ये कि पड़ोसी का आप लड़का डॉक्टर अगर जी 80% ला रहा है तो आपको 85 लाना है। आप अपने यही बच्चे को यही बताओ बात। कि हम्म। आपको टॉप, आप अगर अच्छे से टॉप कर दो, लाइफ में टॉप करो, एग्जाम में नहीं, ठीक है। इतना कुछ बिल्कुल। बड़ा कर दो कि आपके मार्क्स कुछ भी हो, कुछ भी फर्क नहीं हाँ, पड़ता। ये काफी गहरी बात थी कि लाइफ में टॉप करो एग्जाम में नहीं, ये काफी गहरी बात थी। हाँ, और मतलब एक लेकिन ए आजकल फोर में साइज का पेपर डिसाइड नहीं करेगा आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। नहीं कर सकता। लेकिन ये डॉक्टर साहब बात भी आपकी सही है, लेकिन सोसाइटी जो है, सोसाइटी का रोल आता है यहाँ पर कि सोसाइटी कहते हैं ना कि ये सब चीजों को मानती ही नहीं है। वो एक स्टीरियोटिपिकल वे के अंदर में चल रही है कि हमारी सोसाइटी में जो बच्चा पढ़ रहा है बहुत बढ़िया है, कहते हैं ना कि शर्मा जी के लड़के ने टॉप किया, मार्क्स लेके आने हैं, इनसे ज्यादा सक्सेसफुल होना है। तो ये एक वे हो जाता है कि आदमी जब उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता तो वो टूट जाता है। उसको लगता है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो जितना अच्छा कर पाता, चाहे मीडिया अब बोलिए, अब क्या कह रहे, सोसाइटी, सोसाइटी तक सुनाई क्या। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि सोसाइटी का भी एक तरीके से काफी बड़ा इम्पैक्ट रहता है लोगों को शेप अप करने के अंदर में, कि लोगों, क्योंकि सोसाइटी जो है बहुत ही स्टीरियोटिपिकल वे में चलती है। वो लगता है कि इसके नंबर ज्यादा है तो ये बहुत अच्छा लड़का है, इसके नंबर कम है तो ये उतना अच्छा लड़का नहीं है। तो हम उसको एक नजर से देखने लगते हैं कि अगर, जैसे मैं एक बड़ा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आपके पेपर में चाहे जितने भी नंबर आए, जो भी आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे टीचिंग की बात करते हैं प्रोफेशन में, तो एक नेट का एग्जाम होता है। तो कई लोग तो नेट हाँ का हाँ। एग्जाम बिना पढ़े दिए पास हो जाते हैं। तो वो अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत ही अचीव कर लिया है, बहुत ही एकदम चले जाते हैं। और जो बहुत अच्छे बच्चे हेलो होते हैं और वो सुबोध। पास नहीं कर पाते, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं और हाँ बाद हाँ में अंडर एस्टिमेट करने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हाँ, तो एक ये तरीके से होता। ये सोसाइटी जो है ये प्ले कर रही है बहुत बड़ा रोल, कि एक इमोशनल को किस तरह से क्रेव किया जा सके, किस तरह मैनेज किया जा सके। आप लेकिन क्या समझते लेकिन हैं डॉक्टर साहब इस बारे में? सोसाइटी, देखो, सोसाइटी हम खुद से क्रिएट करते हैं, सोसाइटी हम खुद से ही क्रिएट करते हैं। जैसी सोसाइटी हम क्रिएट करते हैं और अपने बच्चों का अगर हम देखें, तो बच्चों का तो विजन हम जैसा बनाएंगे उनका विजन वैसा ही हो जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी है, एक दो भाई थे, स्मिथ नाम था, एक का रॉबिन नाम था, कनाडा की स्टोरी है, रियल स्टोरी है। तो एक लड़का जो बिल्कुल। था, जो रॉबिन था, वो बहुत ज्यादा क्रिमिनल था, बहुत बड़ा क्रिमिनल था। कई सारी लड़कियों से अफेयर रहते थे, उसकी अपनी बीवी को मारता था, बच्चों को मारता था, शराब पीता था। साथ में जो स्मिथ था, वो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो उसकी जमानत करवाता रहता था। तो उन दोनों की काउंसलिंग करी गई। छोटे वाले से पूछा, तुमने ये सब कहाँ से सीखा। तो वो छोटा वाला कहता है कि मेरे पापा जो थे वो बहुत बड़े क्रिमिनल थे, और वो शराब पीते थे, मम्मी को मारते थे, कई लड़कियों से अफेयर थे उनके। इस वजह से मैं भी ऐसा हूँ। तो पुलिस वालों ने और साइकेट्रिस्ट ने बोला इसकी गलती नहीं है, इस पे मेंटल इम्पैक्ट उसी तरीके से पड़े हैं। फिर बड़े वाले से पूछा गया, बड़े वाले से पूछा कि आपने ऐसा सब कुछ कहाँ से सीखा। तो उसने बोला मैंने अपने पापा से सीखा। तो पुलिस वाले और साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि आप, या तो आप झूठ बोल रहे हो या तो आपका भाई झूठ बोल रहा है। तो कहता है कि नहीं, मेरा भाई भी सच बोल रहा है, मेरे पापा ऐसे ही थे। लेकिन मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मुझे एटलीस्ट ऐसी लाइफ नहीं जीनी जैसे मेरे पापा जी रहे हैं। मुझे वो कुछ भी नहीं करना जो मेरे बिल्कुल। पापा कर रहे हैं। मुझे उस, तो उसका विजन बदल गया, उसने चीजों को देखना अलग शुरू कर दिया। लेकिन उसके पीछे जब बाद में पता चला इसका इम्पैक्ट क्या था, तो वो अपने सर्वेंट से बड़ा इंस्पायर्ड था। उसके सर्वेंट का लड़का बहुत बड़ा ऑफिसर था,
तो उसने बोला कि जब सर्वेंट होकर ये अपने बेटे को ऐसा ऐसा कर सकते, और जो छोटा वाला भाई तो सर्वेंट को नौकर समझता था कि ये तो नौकर है, इससे ऐसे बदतमीजी से बात करनी, हाँ हाँ क्योंकि उस पे हाँ उसके हाँ, फादर का पूरी तरीके से इम्पैक्ट था कि पापा है, इम्पैक्ट था, पापा। बिल्कुल सही कह रहे हैं ठीक आप। है, तो अगर हम अपने बच्चों को चीजों में शुरू से ही पॉजिटिविटी देखने की आदत डलवाते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो उसमें आप पॉजिटिव वे देखो उसका, उसमें सॉल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम के पीछे मत भागो। जब प्रॉब्लम के पीछे भागोगे तो प्रॉब्लम ही बढ़ेगी। सॉल्यूशन ढूंढो, बिल्कुल सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन की कभी एंडिंग नहीं होती कि यही एक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें हमें बचपन से डेवलप करनी पड़ेंगी अपने बच्चों के अंदर, तभी कुछ हो सकता है, वरना लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे सुसाइड होते रहेंगे। और जी। सुसाइड लोग तभी करते हैं जब उन्हें लगता है इसके आगे कोई एक हमारे मित्र हैं, वो पुलिस वाले हैं, फिर भी वो कह रहे थे कि भाई सुसाइड लोग करते क्यों हैं, मुझे लगता है कि सुसाइड करना तभी किया जाता है जब लगता है कुछ बचा नहीं, और ऐसा हमारी जिंदगी में बचा कभी नहीं कभी है। होता है। तो मैंने कहा बिल्कुल। यार आप तो पुलिस वाले हैं, आपके अंदर भी ऐसे ख्याल आते हैं। तो कहने लगे सर हाँ मुझे है। एक सवाल था जो हाँ हाँ मन में आ रहा था हाँ हाँ, कि जो पूछिए। सुसाइड होता है, सुसाइड जो है, आप जैसे आपने डिस्कस किया कि एक एंजाइटी से शुरू हुआ, हाँ डिप्रेशन के दौर से होते हुए हम एक उस जो फाइनल जो क्लाइमेक्स है मूवी का, या जो भी कह सकते हैं कि वो सुसाइड है, कि अंत हाँ। में मौत है, और उसने हम्म वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो हम्म जो कहते हैं ना कि लास्ट का एक रहता है, करूं कि ना करूं, जो डिलेमा रहता है एक हम्म तरीके से, जो, हम्म क्योंकि सुसाइड एक स्पर ऑफ द मोमेंट का है, क्योंकि आपको, आप ज्यादा पहले का नहीं सोच सकते कि मेरे परिवार पे क्या गुजरेगा, आप ये कभी नहीं हाँ। सोचते। अगर ये आप ये सोच पाते तब आप जो है ये चीज नहीं कर पाते। तो वो वैसा क्यों, मतलब एक तरीके से कहते हैं कि इतना बॉक्स में क्यों चला जाता है दिमाग, कि वो कहीं सोच नहीं पाता कुछ भी उसके अलावा में? क्या ये हार्मोनल ऐसी चीजें हो जाती हैं? क्या इमोशनल कुछ इम्पैक्टफुल ऐसा हो जाता है कि आदमी अंधा हो जाता है और उसको अपने घर परिवार वाले लोग नहीं दिखाई पड़ते, और उसे केवल ये दिखाई पड़ता है कि मेरा, क्योंकि मुझे एक तरीके से ये थोड़ा सा सेल्फिश एक्ट लगता है सुसाइड वाला, कि जो है मैं अपनी नहीं, जो आपने खुदकुशी जो है एक तरीके से। सेल्फिश सेल्फिश बोला, तो एक्चुअली रीजन ये है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है इजी। ठीक है, दुनिया में हर जी। एक चीज सिंपल है लेकिन इजी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी ह्यूमन टेंडेंसी जो है वो इजी चीजों की तरफ जल्दी भागती है। ठीक है, जी। आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल कि अर्ली मॉर्निंग वॉक इज अ सिंपल प्रोसेस बट नॉट इजी, हर कोई नहीं कर पाता। बिल्कुल, हर कोई नहीं कर पाता है। मेकिंग मनी इज अ वेरी हाँ। सिंपल प्रोसेस बट नॉट इजी। जी। ठीक है, उसी टाइप से हमारी जो आदतें हैं वो इजी चीजों की तरफ ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो डॉक्टर जो साहब जी सर। सुसाइड का आपने बोला कि उसको ये नहीं लगता कि हमें फैमिली को देखना चाहिए या किसी अपने बिलव्ड वन को देखना चाहिए, और वो सुसाइड कर लेता है। देखना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। उसकी बचपन से ही टेंडेंसी हो जाती है इजी चीजों को ढूंढने की। और आपने अक्सर अक्सर ये देखा होगा, जो भी सुसाइड होते हैं ना उसमें 90% से ज्यादा सुसाइड आपको फांसी लगाने वाले मिलते हैं। आत्महत्या तो कूद बिल्कुल। के भी करी जा सकती थी, आत्महत्या तो ट्रेन के आगे हाँ, कूद के भी आ जा हो सकती थी। खुद के भी, आत्महत्या या तो मेडिसिन के ओवरडोज से की जा सकती थी, या किसी भी चीज आत्महत्या, से की जा सकती हाँ थी। आत्महत्या के इतने सारे तरीके हैं, लेकिन इंसान को हम्म। लगता है सबसे इजी है रस्सी बांधो लटक जाओ। वहां भी हम्म। वो इंसान इजी चीज ही ढूंढता है। हम्म। अगर आप हमेशा इजी इजी के चक्कर में पड़े रहोगे, चीजों को सिंपल नहीं करोगे, तब तब हमारा ब्रेन सुसाइड की तरफ ले जाता है। इवन मरते वक्त भी आदमी ये देखता है सबसे इजी ऑप्शन कौन सा है मरने का। तो हम्म। इसका रीजन यही है कि स्टार्टिंग से बच्चों को हम कठिन चीजें या टफ चीजों से हटाते हैं। हम बोलते हैं, जैसे मैंने अभी टी शर्ट पहन रखी है, हमें बचपन से बताया गया कि गर्मी में टी शर्ट पहनो कंफर्टेबल रहता है, या घर पे रहो तो टी शर्ट पहनो बिल्कुल। कंफर्टेबल रहता है, तो हमें वो कंफर्टेबल लग रहा है। ठीक जी। है, तो ये चीजें हमारे ब्रेन में बचपन से डाली जाती हैं। हमें लगता है कि बाल छोटे रहो कंफर्टेबल रहता है, इसलिए हम बाल कटा जी। लेते हैं। ठीक है, हम्म। तो हमें कंफर्ट जोन से निकलना शुरू से ही सिखाना होगा। और मुझे लगता है अगर इंसान अपने कंफर्ट और इजीनेस से निकल जाए तो बहुत कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, हमारी जनरेशन बहुत आगे तक बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब मुझे एक चीज इसके बारे में डिस्कस करना था कि लोग आजकल, बात तो सही है कि आप कह रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं, जैसे वो कहीं पर भी कहते हैं ना कि कूल वे के अंदर में, कि जो है मुझे कहीं प्रोफेशनल कोई मीटिंग करनी है या कुछ करना है तो मैं जैसे बना हुआ हूँ वैसे ही उठ के चला जाऊं, तो
ठीक है, बहुत बढ़िया है कि मैं हाँ कोई भी वो कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मैं कूल दिख रहा हूँ, क्योंकि वो एक हाँ तरीके से जो कहते हैं ना कि जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं करता, कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं एक डिसेंट वे हाँ में आपको परफॉर्म करना होता है, कि आप जो है अच्छा शर्ट के अंदर बैठे हों या हाँ हाँ जिस चीज चीज के अंदर में एक वेल प्लान्ड वेल मैनर्ड के वे में हो। तो लोगों हम्म, के अंदर एक ये चीज काफी वो जा रहा है कि उनको दिनचर्या ही नहीं है उनकी, कि वो हाँ कब हाँ सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, उनकी चीजों के ऊपर मैनेज नहीं है। उठने का टाइम उनका 11 बजे का है और उसके बाद फिर वो 12 बजे तक ब्रश वगैरह करके या जो भी करते हैं, मैं किसी के लाइफस्टाइल के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन एक हाँ जो हाँ मॉर्निंग है ना, कि अर्ली मॉर्निंग जो पर्सन होता है और जो एक लेट नाइट का पर्सन होता है, उसके हाँ, वो चाहे उसके वर्किंग एफिशिएंसी बराबर हो जो भी हो, लेकिन उसका हम्म। जो एक मेंटल पीसफुल जो होता है ना, जो मेंटल पीस आता है, वो मुझे नहीं लगता कि जो एक लेट नाइट पर्सन है उसके अंदर होता होगा। कि नहीं, देखिए, आप ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ बिल्कुल आपने सही बोला। देखो जो हम आपने बोला कि जो जल्दी उठने वाले लोग हैं या फिर ऐसा कुछ है। देखिए, जल्दी उठने से जी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप पूरी दुनिया से 4-6 घंटे पहले आपका दिन शुरू हो रहा है। अगर आपका दिन बिल्कुल। 90% लोगों से पहले शुरू हो रहा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है उनसे कुछ ज्यादा कर सकते हो। पहली पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग, हो सकता है ना कर पाओ, लेकिन ये थॉट आपके ब्रेन में आ जाएगा कि आधे लोग सो रहे हैं तब मैं जाग रहा हूं, इसका मतलब मैं लोगों से आगे हूं। आपके अंदर ये आगे हूँ। फीलिंग आती है, ठीक है। और हम्म, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल डिसीजेस भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अभी आप देखिए कि न्यूमोनिया से किसी की मौत नहीं होती, ट्यूबरकुलोसिस से बहुत कम लोगों की मौत होती है। हालांकि हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस की स्थिति अब भी बहुत खराब है, लेकिन अगर हम बहुत खराब है। इन्फेक्शियस डिसीजेस की बात करें, जो इन्फेक्शन से डिसीजेस क्रिएट होती हैं, उनसे कितने लोगों की मौत होती है, मतलब आप देखोगे तो बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी इन्फेक्शियस डिसीजेस से मौत होती है। लेकिन हार्ट अटैक से कितने लोगों की मौत होती है, डायबिटीज किडनी फेलियर से कितने लोगों की मौत होती है, ओबेज होने से कितने लोगों की मौत होती है, थायराइड से कितने लोग मर जाते हैं, ठीक है। थायराइड होता है, फिर उसके बाद उनको शुगर होता है, फिर किडनी फेलियर होता है, ये सारी कंडीशंस होती है। मेंटल इलनेस से कितने लोग सुसाइड करते हैं। जबकि ये सारी जो डिसीजेस हैं, इनको लाइफस्टाइल डिसीजेस बोलते हैं। अगर आप अपना लाइफस्टाइल सही कर लें तो इन सबसे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन लोग छुटकारा सोचते हैं कि जब होगा देखा जाएगा, अभी तो सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। इस वजह से लोग उस फ्लो में बह जाते हैं कि लोगों को लगता है कि लड़का पीएचडी कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, तो इसको तो रात में जगना ही पड़ेगा। ये परसेप्शन हमने हाँ, ब्रेन में ये डाल परसेप्शन बन रखा है चुका है बहुत ज्यादा। कि बिल्कुल। कि टॉप करना है तो रात रात जगकर पढ़ाई करनी रात पड़ेगी। को भाई आप दिन जगकर में ही भी कर पढ़ाई सकते, करनी पड़ेगी। आप दिन में भी कर सकते हो, ये कोई जरूरी आप थोड़ी बेसिकली, मतलब एक तरीके से बात की जाए तो आप 24 घंटे के अंदर में से आप 24 घंटे ही कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 2 या 3 घंटे कंसंट्रेशन होता है आपका 24 घंटे के अंदर से, जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा चीजें पढ़ सकते हैं। बाकी टाइम में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जो नहीं, देखो मैक्सिमम जो कहते हैं ना कंसंट्रेशन क्वालिटी जो का जो टाइम होता है। प्रोसेस, जो कंसंट्रेशन का प्रोसेस होता है हमारा, वो 45 to 50 मिनट तक आप कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। 3 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कंटिन्यू बिल्कुल, अगर 12 घंटे पढ़ेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कुछ नहीं आएगा वही। अगर आप 3 घंटे का स्लॉट बना के पढ़ते हो, 3 स्लॉट या 4 स्लॉट, अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो तो उसमें से जी, मुश्किल से 8-10 घंटे आप प्रोडक्टिव दे पाते हो। इससे ज्यादा किसी ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी ही नहीं है कि आप 20 घंटे पढ़ लो कंटिन्यू। ये पढ़ टेक्निकली लो, हाँ इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। आप किताब लेकर बैठ जाओगे 20 20 घंटे नहीं, 24 घंटे बैठ जाओगे, नो डाउट। लेकिन बुक लेकर लेकिन आप बैठना, पढ़ना नहीं होता ना कि मुनव्वर राना का एक शेर है कि हर कोई आशिक होता नहीं, हाथों में हाथ डालकर घूमने वाला, तेरे साथ 24 घंटे वाह, रह लिया तो क्या मोहब्बत हो जाएगी। वाह डॉक्टर साहब, वाह, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं उनकी। ठीक है, तो ये चीज है जी, कि बट मेंटल इलनेस को आजकल की सोसाइटी में लोग समझ ही नहीं रहे। उन्हें लगता है कि बिल्कुल। मेंटल इलनेस कुछ है ही नहीं, मतलब ये कोई बीमारी थोड़ी है। उन्हें लगता है ये कि इंडिया के अंदर में डॉक्टर साहब ज्यादा परसिस्टेंट है कि लोग समझते नहीं हैं। लोग समझते हैं कि डिप्रेशन वगैरह कोई चीज नहीं होती है, तो एक मतलब बिहेवियरल थोड़ा बहुत है। अगर मूड कुछ आपका किसी चीज में और इंडल्ज कर देंगे तो आप सही हो जाएंगे, या आप जो है खाली दिमाग है आपका तो आप नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से नेगेटिवली जो आदमी डिप्रेस होता है उसको थाला आदमी कहने की कोशिश करते हैं कि वो सोसाइटी के ऊपर कुछ नहीं है, वो बेमतलब के एक हवा क्रिएट कर देता है कि मुझे ये है, मुझे वो है, और वो डरने लगता है उसी परसेप्शन के कारण में। और ये एक देखो, बहुत ही खराब वे है इंडिया के अंदर में। ये जहां तक मैंने बहुत जनों के साथ हमारी मैंने बात की सोसाइटी है। में ये अब से नहीं है, हाँ, ये शुरू से ही है। लोग
प्रॉब्लम्स का मजाक बनाते हैं, ये अब से नहीं है, बहुत पहले से। इवन कबीर दास के बारे में आपने सुना होगा। जी जी। कबीर दास का एक बहुत पुराना दोहा है कि भूख के मारे गिर गिर पड़े लोग कहे मतवाला है। तो वो भूखा है आदमी और उसको चक्कर आ रहा है, बिल्कुल। भूखन मारे तांवर आवत लोग कहे मतवाला है, मतलब भूख के मारे वो गिर गिर के पड़ रहा भूख के है, मारे उसके वो बिलख रहा है और बिलख रहा लोग है कह और रहे हैं लोग कि वो कह रहे हैं मतवाला है। मतवाला है, बिल्कुल पागल है, बिल्कुल। ठीक है, पागल है, एक ठीक कहते हैं ना जो। कि सोसाइटी के अंदर एक जजमेंटल वे आ जाते हैं कि वो पीपल को जज करना शुरू कर देते हैं, हाँ जो उनको खुद को भी नहीं करना चाहिए अपने लिए, वो दूसरों हाँ के ऊपर भी जज करना शुरू कर देते हैं कि वो खामखा उसका ये चीज है, उसके साथ वो है, और वो गलत चीजों के अंदर में पड़ा हुआ है, तभी वो चीजें हैं, और वो खाल मतलब उसको एक तरीके से नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं और हटा, जो एक बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि इसमें हम आपको सपोर्ट चाहिए और लोग आपको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हमारा जो परसेप्शन बनाने का एक तरीका है ना, हम जो ब्रेन में एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, सपोज किसी ने शराब पी के अगर हमारे साथ बदतमीजी कर दी, मैं नहीं पीता शराब, आप भी नहीं पीते मुझे पता है, लेकिन और हैं। ना जी मैं जी। समर्थन करता हूं कि शराब पीनी अच्छी बात है, गलत बात है, ये भी मैं बोलता हूँ। लेकिन हम्म, सपोज हम्म, मैं ये नहीं कह सकता कि शराब पीने वाले सारे हरामी होते हैं। अगर किसी एक हम्म, आदमी ने शराब पी के मेरे साथ बदतमीजी कर दी या गाली गलौज कर दी, तो उस हिसाब से मैं ये मान लूं कि जो साला शराब पीता है हरामी है, जो कि हमारी सोसाइटी में है। जैसे किसी लड़के ने किसी लड़की को धोखा दे दिया या किसी लड़की ने लड़के को धोखा दे दिया, लड़का कहेगा सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, जी ये उसके ब्रेन में एक जी। परसेप्शन बन जाएगा, फिर वो लोगों एक को उसी इम्प्रिंटिंग हो जाती है कि वो हमेशा हाँ से वही सोचने पड़ता है कि ऐसा है वैसा है, या एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट हो जाना। हाँ, बिल्कुल फिर सही वो कह रहे हैं लोगों आप। को उसी हिसाब से ट्रीट करना शुरू कर देता है। सपोज एक थ्योरी कहती है कि अगर आप किसी इंसान को चोर 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 बोलना शुरू कर दो, तो एक हफ्ते के अंदर वो चोर हो जाएगा, वो सच में चोर हो बिल्कुल। जाएगा। उसे लगेगा कि यार मैं हूं ही चोर, ये बोल तो रहे हैं, अब तो चोरी ही करूंगा मैं, लोग तो, दुनिया तो मुझे बोलती है चोर। बिल्कुल। ठीक है, तो इन चीजों से आप जैसे आपने देखा कभी उसे क्या बोलते हैं, पप्पू बबलू नाम का आदमी अमीर हो, ये गुड्डू नाम का हेलो। आदमी अमीर हो, आपने सुना कभी? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। किसी किसी ज्योतिराम हरिराम को आपने अमीर देखा है? ज्योतिराम, खेतू, पचऊ, ऐसे ऐसे नाम वालों को कभी अमीर देखा है तुमने? नहीं देखा नहीं होगा, नहीं। क्योंकि उसको शुरू से ही बिल्कुल। पता है, उसका उसको नाम ऐसे रख दिया गया, गुड्डू नाम रख दिया गया उसका बेचारे का। उसका मोराल तभी डाउन हो गया जब आपने उसका नाम गुड्डू नहीं, चिड्डू कुछ रख इस पे दिया। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि हाँ बिहार में बोलिए। जैसे पप्पू यादव हैं, वो बहुत राजनीतिक और पॉलिटिकल वे के अंदर में काफी सशक्त नेता के रूप में हैं, तो वो ठीक है, एक तरीके से हो सकता अपने है कि बाप की वजह से, नाव जब का। से पप्पू यादव आए तब हाँ। से सरकार गिर गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, आप और नेता बनना एक अलग चीज है, नेता आप अपने बोलने के स्टाइल से बन रहे हो, मैं इंटेलेक्चुअली बिजनेस की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई की बात कर जी रहा हूँ। जी किसी जी टॉपर का जी नाम तुमने गुड्डू सुना है क्या? नहीं होगा। जी जी। गुड्डू नाम का आदमी कैसे टॉपर हो जाएगा यार? नहीं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, अगर किसी का ऐसा कुछ नाम है घुचड़ू पुचड़ू, लेकिन अगर आप किसी को घुचड़ू बुला रहे हो, बचड़ू बुला रहे हो, ऐसे ऐसे गंदे गंदे नाम से झोपड़ा बुला रहे हो, तो वो उनके उनके ब्रेन में शुरू से ही बैठ जाता है, यार मैं तो हूं ही पागल। और ये अगर गांव में ये चीजें ज्यादा प्रचलित है, गांव के लोगों के जिनका एक पर्सपेक्टिव होता है, वो अपने बच्चों का नाम ही उसी चीज के ऊपर रख देते हैं, कि जैसे कोई बीमारी फैली है तो बीमारी के ऊपर ही नाम रख दिया, या जो हाँ भी हाँ, चीजें कर दिया एक नॉर्मल से वे के अंदर में। तो ये नहीं समझते कि बाद में उसी नाम की वजह से वो मे भी डिप्रेशन में जा सकता है, या मे भी बिल्कुल वो जा सकता सोसाइटी है। के अंदर कुछ ऐसा, हाँ, कुछ भी कर सकता है, उल्टी सीधी चीजें, अगर ये एक अरे इनवेग मतलब हो सकता मे, है ऐसा। मेरी एक फ्रेंड है, हालांकि मैं उसे उसे क्या बोलते हैं, मेरी एक फ्रेंड है, मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ की है, हालांकि वो इस चैनल पे है नहीं तो देखेगी भी जी नहीं। जी। उसका नाम मोना है, ठीक है। वो अपने नाम से इतनी परेशान है, हर कोई उसको मोना डार्लिंग बोल देता है। ठीक है। तो मतलब नाम सोच समझ के रखना चाहिए, उसका इम्पैक्ट आगे चल के बुरा जी। हो। बचपन में आपने मोना डार्लिंग बोला तो अच्छा लगा होगा, ठीक है, हम्म। लेकिन बाद में अगर कोई अडल्ट होके ऐसा कुछ बोल रहा है उसको, तो फिर वो बुरा लगेगा। नीचे कमेंट आ बिल्कुल। रहा, कोरोना सिंह। ये डॉक्टर ऋषि मिशी कह रही हैं कि कोरोना सिंह, हाँ बहुत सही है कि कई जनों ने नाम रखवाया है, कोविड और कोरोना नाम रखवाए गए हैं अभी बच्चों के। हाँ, और कोविड। ये मैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
ऐसे नाम रखे जा रहे हैं और रखेंगे लोग, कोरोना और कोविड ऐसे ऐसे नाम रखेंगे, लेकिन इन चीजों का डॉक्टर बाद साहब, में मैं फिर। एक इशू पर बात करना चाहता था हम्म कि जैसे हम एक सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं और नॉर्मल सब चीज बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा, हम्म और जैसे ही कोई चीज हो जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो हम्म। लोग जब इंसिडेंट होने के बाद अपना पर सपोर्ट और एक सेकंड में एक्टिवनेस। रुकूंगा, इन्होंने पूछा है जी। कि निक नेम भी हो सकता है। देखो, निक नेम आपने किसी का रख दिया, ठीक है, इसमें मैं बताना चाहता हूँ इनको। सपोज आपने किसी का निक नेम कुछ रख दिया, ठीक है, औघड़ रख दिया निक नेम, या बचड़ू रख दिया निक नेम, ठीक है, वो बच रहा है सबसे तो इसलिए उसको बचड़ू बोल दिया। निक नेम अगर घर तक सीमित है तो ठीक है, आप प्यार से किसी को कुछ बोल रहे हो, लेकिन बाद में उसको सोसाइटी वही बोल के चिढ़ा रही है, फिर वो चीज गलत हो जाती है। हाँ बोलिए, आप अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। हेलो। हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए आप अपना। डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ी सी बस इधर क्वेश्चन करिए। पूछिए आप अपना, क्वेश्चन। हेलो। आपकी आवाज आ रही है मुझे, क्वेश्चन पूछिए आप अपना क्वेश्चन। हेलो। क्वेश्चन हेलो। क्वेश्चन हाँ, पूछिए, हेलो डॉक्टर क्वेश्चन। साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर, क्वेश्चन पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता था कि जैसे आजकल के पर्सपेक्टिव में ये दिखाया गया है कि सब डिप्रेशन के अंदर हैं, या जो भी है, सब अपने अपने जगह पर है और कोई किसी से इतने कांटेक्ट में नहीं है, एक हाँ इस हाँ। डिजिटल वे के अंदर में, कि आप इन पर्सन कांटेक्ट में नहीं है, या मतलब हम्म, एक तरीके से अनेबल हैं कांटेक्ट में। और इस कोविड में मैं कह भी नहीं सकता कि आप साथ में रहें, लेकिन हाँ आप हाँ। बात कर सकते हैं, आप एक कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं। आप जो हम्म जिनको लगता है कि वो शर्मा रहा है बात करने में, तो आप उसको चला के भी कॉल कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, जिससे वो अपने दिल की बातें खोल के कह सके या वो चीजें कर सके। लेकिन हम्म सोसाइटी क्या करती है या लोग क्या करते हैं कि वो इंतजार करते हैं कि किसी बड़ी चीजों का हो जाने के लिए, कि जब हम्म। कोई डेथ होगी या सुसाइड होगी, तब एकाएक व्हाट्सएप के मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, सब स्टेटस डालना शुरू कर देंगे कि अरे मुझसे बात कर ली होती, कोई अकेला महसूस कर रहा है तो मुझसे बात कर लो, और फलाना फलाना। जैसा कि मैंने भी मतलब कई जनों के स्टेटस देखे, और कई जनों ने लगाया जो बात करने, जो फोन नहीं उठाते थे और जो व्हाट्सएप के मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करते थे, वो चला के स्टेटस डाल रहे हैं कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप मुझसे बात कीजिए, दिल खोल के बात कीजिए। हाँ 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 और तो आप क्या, और मैंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं, आप कहें हाँ तो हाँ, मैं सुनाइए सुनाना सुनाइए चाहता हूँ। सुनाइए सुनाइए हाँ, सुनाइए। तो कुछ मैंने इस हिसाब से लिखा है कि कहते हैं दिल की गठरी को आज खोल दो, अरे कहते वाह। हैं दिल की गठरी को आज खोल दो, मन में जो भी हो बेधड़क तुम बोल दो, अरे कि वाह, मन क्या बात। में जो भी हो बेधड़क तुम बोल दो। हाँ बात ना करे कि जिसमें लाख बहाने थे, बात हाँ ना करने के जिनके पास लाख बहाने थे, कि वो हाँ बात नहीं करते थे, हाँ। आज व्हाट्सएप पर अपडेट डाल रहे हैं, जनाब कुछ तो बोल दो। अरे तो तिवारी ये जी। उनके लिए है। तो ये एक बहुत ही खराब पर्सपेक्टिव है कि लोग क्या कहते हैं कि हर चीज में, कहते हैं ना कि बहुत अति उत्साही लोग भी होते हैं समाज के देखो अंदर में, कि देखो जो नेगेटिव इसमें, के जी। हाँ हाँ, इसमें सारी गलती लोगों की नहीं है। एक्चुअली हमारी एक सोसाइटी ऐसी है कि हमें बताया जाता है कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये आपने अक्सर सुना होगा कि बाद में कर लेंगे। बोलते हैं कि अगर कोई छोटा काम है, सपोज जैसे छोटे छोटे काम है, जैसे शेव करना है, दाढ़ी बनानी है, ठीक है, जी। हमें जी। पता है आज बनानी है कल बनानी, तो मन करता है आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके कभी कभी क्या होता है, दाढ़ी बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। या फिर जी। आपने किसी आपसे किसी ने बोला कि आप खाने के साथ में सैलेड शुरू करो, सैलेड में आप हरी मिर्च भी यूज करो, क्योंकि आपका वोकल थोड़ा वीक है, सपोज सिंगर बनना चाहते हो तो आप हरी हम्म। मिर्च ज्यादा खाया करो। आप रोज प्लान हम्म। करोगे आज से नहीं कल से पक्का खाऊंगा, कल से पक्का खाऊंगा, या शाम को हाँ। हल्दी वाला दूध पक्का पीऊंगा, पक्का पीऊंगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी, प्रोक्रेस्टिनेट हाँ प्रोक्रेस्टिनेट। हाँ हाँ, ये छोटी छोटी चीजें होती है ना कि हम कल से करेंगे, परसों हाँ। से करेंगे। इसमें सबसे मेन चीज जी। मैं आपको बताता हूँ। हम रोज सोचते हैं, जितने जितने मैरिड लोग हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, हर मैरिड इंसान रोज हम्म। सोचता है मैं आज अपनी पत्नी को आई लव यू बोलूंगा। हम्म। 99.99% लोग, पत्नी मर जाती है, पति मर जाता है, एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोल पाते, आई लव यू नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि बिल्कुल उन्हें अपने लगता है ये तो मतलब मेरी है, इजहार कभी नहीं भी कर बोल, पाते क्योंकि उन्हें हैं। लगता है तो कभी भी बोल दूंगा, मेरी है। तो जो ये चीजें आती हमें है ना ये, अंदर से, टेकन टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीजें, कि ये तो है हमें ही हमारे लगता साथ, हम कुछ, हमें लगता हाँ है ये तो बिल्कुल। है ही मेरी है, तो मैं तो कभी भी बोल दूंगा, मेरे साथ ही हमेशा रहती है। तो बिल्कुल। जो जो हमें लगता है ना, तो ये तो हमारा ही है, वो एक्चुअल में हमारा नहीं होता।
वो वर्चुअली हमारा नहीं होता, ठीक है। वो हमें लगता है कि ये तो हमारा ही, हम तो कभी भी कर सकते हैं। जो चीजें कभी भी करी जा सकती हैं वो चीजें कभी नहीं होती हैं। इन चीज पे ध्यान देने वाली बात है। तो इन छोटी छोटी चीजों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल है कि आर्मी के पास हथियार दिए जाएं, अच्छी आर्टरी गन दी जाएं और उनको टैंक दिया जाए, सब कुछ दिया जाए, लेकिन उनको अगर जूते नहीं दिए जाएं, क्या आर्मी लड़ पाएगी? नहीं लड़ पाएगी। नहीं लड़ पाएगी, बिल्कुल। तो छोटी छोटी चीजों पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक छोटा सा मच्छर आपकी नींद हराम कर सकता है। तो छोटी छोटी चीजों को हम जो इग्नोर कर देते हैं वो नहीं करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, मैं कुछ जानना चाहूंगा कि अपना जो डिप्रेशन का जो अपना फिनोमेना होता है या जो भी डिजीज है, क्या ये मतलब कहते हैं कि वुमेन और मेन में इक्वल मतलब वे के अंदर में है कि कुछ है इसके अंदर में डिफरेंसेस भी हैं, कि एक कॉमन वे है, पर्सपेक्टिव है डिप्रेशन का, मेल और फीमेल के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखना चाहें? मेल और फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखें तो डिप्रेशन वैसे तो इक्वल होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको बहुत बीमार कर सकता है। कमेंट पढ़िए। मेल और फीमेल के केसेस में अगर आप जैसे बात कर रहे हैं, तो अगर हम फीमेल के केसेस में देखें तो फीमेल को डिप्रेशन अंडर 25, ये मतलब ज्यादातर प्रूवन नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी स्टडी ऐसी हुई है, अंडर 25 फीमेल को जो डिप्रेशन होगा वो बहुत हैवी होगा, और जो मेल को डिप्रेशन होगा 25 से 40 के बीच में जो होगा वो बहुत हैवी होगा। जी। क्योंकि अंडर 25 जितनी फीमेल्स होती हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो ये चीज किसी को शेयर नहीं कर सकती, अगर शेयर करेंगी तो लोग उन पे हंसेंगे कि लोग अपना करियर बना रहे हैं, ये क्या कर रही है, ये कैसी कैसी बातें सोच रही है। और मेल 25 से 40 के बीच में अगर ऐसा कुछ शेयर करने की कोशिश करता है तो लोग कहेंगे अब तो तेरा वक्त है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। हम इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो लोग कहेंगे तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वक्त है, तू क्या फालतू के कामों में पड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता। लोग लाइटली ले लेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो किसी से बता नहीं पाता। तो ये रेशियो है। लेकिन जो डिप्रेशन एक्सट्रीम लेवल में बढ़ता जब है तो दो कंडीशंस होती हैं, किसी साइक्लोथीमिया, एक डिस्थाइमिया। जी। तो ये डिस्थाइमिया और साइक्लोथीमिया में क्या होता है? साइक्लोथीमिया एक जनरल सा प्रोसेस है। सपोज किसी की गर्लफ्रेंड किसी को छोड़कर चली गई और वो कहीं पे उससे मिलता था, जनरली कहीं मिलता था, फिर कुछ दिनों के बाद कहीं वो पार्टी में गया और वो उस जगह का जिक्र हो गया, तो एकदम से वो डिप्रेशन में चला जाएगा। यार हम तो मिलते थे, ऐसा होता था, वैसा होता था, ठीक है। ये प्रोसेस अगर 2 साल से ऊपर तक चलता है तो इसको साइक्लोथीमिया बोलते हैं। फिर आपको सीरियसली इलाज की जरूरत है। और दूसरी कंडीशन होती है स्थाइमिया, जो मैंने बताया। एक डॉक्टर साहब आए थे, वो ऑर्थो सर्जन थे। एक डॉक्टर साहब थे, ऑर्थो सर्जन थे। उनकी वाइफ भी बहुत खूबसूरत थी, जैसा उन्होंने बताया, फोटो भी दिखाया था, अच्छी थी। तो उन्होंने बोला कि मैं तो यार एक डॉक्टर हूं, लेकिन मुझे फिर भी साइकेट्री पे भरोसा नहीं। मुझे लगता है तुम लोग नींद की गोलियां देते हो, जितने साइकेट्री के लोग हैं सब नींद की गोलियां देते हैं। मुझे आपसे एक एडवाइस लेनी है कि क्या उसे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन का कुछ इलाज हो सकता है, या फिर सच में कुछ ऐसा होता है? मुझे नहीं लगता मुझे डिप्रेशन है या क्या है, मैं कंफ्यूज हूं इन चीजों को लेकर। तो हमने उनसे पूछा कि उनकी काउंसलिंग करी गई, तो उनसे पूछा गया कि सर प्रॉब्लम है क्या आपको, आप ये बताइए। उन्होंने बोला मैं एक ऑर्थो सर्जन हूँ, साउथ दिल्ली में रहता हूँ, अच्छा खासा साउथ दिल्ली में घर है, एक अच्छा सा नर्सिंग होम चला रहा हूँ, वाइफ मेरी गायनी है, और उसे क्या बोलते हैं, दोनों की बिजनेस फैमिली है, और मम्मी पापा भी साथ में ही रहते हैं। कभी मम्मी पापा का भी वाइफ से कोई झगड़ा नहीं होता। 2 मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो भी बहुत क्यूट से हैं, कोई बीमारी नहीं है किसी को, सब कुछ ठीक है, अच्छी खासी कमाई भी कर लेता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जितना लोग एंजॉय करते हैं, मेरी एज के जो लोग हैं वो जितना अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उतना मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि लाइफ में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स निकाल लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में पीजी निकाल लिया, ऑर्थो सर्जन बन गया, अपना क्लिनिक खोल लिया, वाइफ भी गायनी मिल गई, दोनों लोगों का अच्छा बिजनेस चल रहा है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा भी बीमार नहीं, सबकी पटरी भी आती है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जितना लोग मेरे एज के एंजॉय करते हैं, मेरे बैचमेट जितना एंजॉय करते हैं लाइफ को, मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा भी मन करता है मैं कभी जाके मूवीज देखूं, या सोशल हूं, लोगों से मिलूं, मस्ती करूं, लोगों से मिलूं, जुलूं, मस्ती करूं, लेकिन मैं कर ही नहीं पाता। मतलब पता नहीं क्या चीज मुझे रोकती है, और मुझे फिर भी लगता है ब्रेन में कुछ एक स्टक करता है, मुझे लगता है समथिंग इज मिसिंग, एंड व्हाट इज मिसिंग आई डोंट नो।
जी। हमेशा ये फीलिंग के साथ, इस गिल्ट के साथ मैं जी रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया कि उनको बताया गया कि आपको आपको जो प्रॉब्लम है उसको डिस्थाइमिया बोलते हैं। ये साइकेट्रिक एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, इसको डिस्थाइमिया बोलते हैं। और आपको 2-3 साल, मैंने पूछा कब से है, तो उन्होंने बताया कि ये मुझे कई साल से। तो अगर ये चीज आपको मिनिमम 2 साल से है तो उस कंडीशन को डिस्थाइमिया बोलते हैं। फिर हमने उनका ट्रीटमेंट चलाया, लेकिन उन्होंने बोला मुझे ट्रस्ट नहीं है आपका ट्रीटमेंट कुछ वर्क करेगा, आप लोग बेवकूफ बनाते हो, ज्यादातर सोने की दवाई दे देते हो। तो उनका वो ट्रीटमेंट कई चलाया बार गया। ऐसा करते हैं कि ये परसेप्शन भी है एक कि ट्रीटमेंट के अंदर में है कि लोगों को लगता है बिल्कुल। कि सोने की दवाई दे दी जाती है, जबकि ऐसा गलत है। जी। सोने की कई दवाई बार बस ऐसा भी इसलिए करता है कि जिसको जिसको नींद नहीं आती उसको सोने की दवाई दी जाती है। जी। ठीक है। तो जी। कई। उनको उनको हमने ये मैं पहले कंप्लीट करता हूँ। तो उनको हमने दवाई दी, जी जी जी। 3 महीने का ट्रीटमेंट उनका चला, और उन्होंने बोला डॉक्टर साहब इट्स नॉट वर्किंग। सो 3 महीने के बाद आते हैं ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद, बोलते हैं डॉक्टर साहब इट्स नॉट वर्किंग, मुझे लगता है आप लोगों ने बेवकूफ बना दिया। फिर से उनकी जी। दवाई बदल के 1 महीने का फिर से उनको कोर्स कराया गया। तब उन्हें लगा कि यार समथिंग इज हैपनिंग, अब मुझे कुछ कुछ अच्छा लगने लगा है। फिर हमने उनको बोला कि एक बार आप और दवाई लेके जाइए। फिर उनको हमने 3 महीने की दवाई दी। फिर कंप्लीट जब 7 मंथ के बाद वो आते हैं हमारे पास, तब कहते हैं कि नाउ आई एम फीलिंग कंप्लीटली फाइन, अब मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, क्लब जाता हूँ, दारू पीता हूँ, शराब पीता हूँ, डांस करता हूँ, लोगों के साथ मस्ती करता हूँ, फ्रेंड सर्किल में घूमता हूँ, और दोनों लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। लेकिन नाउ आई एम फीलिंग लाइक आई एम चीटेड। तो हमारा जो स्टाफ था, जितने हमारे सीनियर साइकेट्रिस्ट थे, वो सारे डर गए। हम्म। हम्म। उन्हें लगा कि ये यार केस वेस ना कर दे। कि मतलब फीलिंग चीटेड का क्या मतलब है, कहीं से ये क्या हाँ। ही कुछ उल्टा सीधा कंप्लेंट तो नहीं करने जा रहा हम लोगों के खिलाफ। तो उससे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, व्हाई आर यू फीलिंग चीटेड। तो कहता है कि नहीं नहीं, आप लोगों ने मेरे साथ चीट नहीं किया, मैं आई एम फीलिंग चीटेड विद माई सेल्फ। मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए यही सोच के कि समथिंग इन बर्बाद मी कर सिक। दिए, बिल्कुल। अगर बिल्कुल। मैं पहले ही दवाई ले लेता, इवन 8 साल तो से मैं मैं। मेडिकल फील्ड में हूं, तब भी मुझे यकीन हम्म। नहीं था कि ये ऐसी चीजें होती हैं। अगर मैं पहले ही दवाई ले लेता तो मैं ठीक हो गया होता। नाउ आई एम ठीक फीलिंग हो गया चीटेड। होता। ठीक जी। है। तो लोगों को लोग अवेयर भी हैं, पता भी है, फिर भी नहीं जाना चाहते साइकेट्रिस्ट के पास, कि समाज क्या कहेगा, जी। लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे कि ये यार ये पागल हो गया, पड़ोसी क्या कहेगा। पागलों के डॉक्टर के पास जा बिल्कुल। रहा जी जी जी। है। हाँ पूछिए, आपको कुछ पूछना था। हाँ, मैं उसी में एडअप करना चाहता था कि कई बार अपने जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि हम मल्टीविटामिन दे देते हैं और कहते हैं कि हमने आपको एंटी डिप्रेसेंट दिया है। हम्म। तो उस वे के अंदर भी हम ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें हमें वो जो बेसिक जो चीज है वो नहीं देना पड़े, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बीमारी के लिए भी हम एक साइकोलॉजिकल वे खोज खोज रहे हैं एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या आप सहमत हैं इन सब चीजों से कि प्लेसिबो इफेक्ट नहीं, का भी कुछ देखिए देखिए, जो आप चीजें कह रहे होता है हो इसमें? मल्टीपल विटामिन दे देते हैं, आयरन कैल्शियम दे देते हैं, या एक नींद की गोली ऐड करके कि आपको हम डिप्रेशन ठीक कर देंगे, ये कह रहे हो ना आप। जी बहुत सारे साइकेट्रिस्ट ऐसा कर, जी जी। उसमें बहुत बहुत रीजन ये बहुत हो सारे करते हैं। हाँ, उसमें रीजन हम्म। ये होता है, देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई डॉक्टर ऐसा गलत करता है, लेकिन उसमें ज्यादातर केसेस में रीजन ये होता है। सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये सारी एंजाइटी वाली कंडीशन, या फिर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगना, मन का उदास रहना, किसी से बात करने में मन हम्म। ना लगना, ये सारी कंडीशन कंटिन्यू 14-15 दिन तक जब होती हैं, 2 वीक्स मिनिमम, तब हम बोलते हैं कि इसको डिप्रेशन है। जी। अदरवाइज हम उनको नॉर्मल एंजाइटी की तरीके से ट्रीट करते हैं। हम्म। तो उन कंडीशन में अगर हम उसकी दवाई स्टार्ट कर देते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन की, तो फाइनली क्या होगा, उससे क्या बोलते हैं, उसको पूरा कोर्स कराना पड़ेगा, वरना हो सकता है उसको और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो हम फर्स्ट ट्राई यही करते हैं कि इसको सुला दो और मल्टीविटामिन वगैरह दे दो। हो सकता है ये इसी से ठीक हो जाए, थेरेपी से ही ठीक हो जाए, इसकी मेडिसिन नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन की मेडिसिन जी मिनिमम 6 मंथ चलानी पड़ती है हमें। ठीक है। तो जी। इस वजह से उनका 3 महीने तो चलनी ही चलनी है, और वैसे तो 6 मंथ का स्टैंडर्ड टाइम होता है, 6 मंथ तक, एक एक साल तक भी चलती है। तो लंबा ट्रीटमेंट होता है डिप्रेशन वगैरह का। इस वजह से हम सोचते हैं मल्टीविटामिन वगैरह इसको दो स्टार्टिंग में। हो सकता है इसको वीकनेस वगैरह है, विटामिन की कमी है, इस वजह से इसको प्रॉब्लम जी आ रही है, उससे इसको छुटकारा मिल जाएगा आगे चल के। बट इसके पीछे ऐसा कोई रीजन नहीं है कि लूटने के लिए लोग ऐसा करते हैं। इसका रीजन यही है कि जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच गया पेशेंट, उसको 3-4 दिन एंजाइटी हुई, वो पहुंच गया कि सर मुझे टेंशन हो रही, मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, कोमा में चला गया हूँ। लेकिन हमारी थ्योरी कहती है साइकेट्री की, जब तक कोई बंदा मिनिमम
14 डेज के लिए नहीं है इस कंडीशन में, तब तक आप उसको डिप्रेशन नहीं बोल सकते, इसलिए ऐसी मेडिसिन नहीं दे बोल दी जाती है सकता। स्टार्टिंग के फेज में। जी इसका जी। ये रीजन है। जी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आजकल के यंगस्टर्स के अंदर में और काफी चीजें मतलब एक तरीके से पॉपुलर हैं, प्रचलित हैं, कि जैसे इंस्टाग्राम हो गया या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, क्या ये जनरेट कर रहे हैं डिप्रेशन को? आपको लगता है ऐसा कि इनकी वजह से कई लोग सोसाइटी के अंदर डिप्रेस्ड हो रहे हैं, कई ऐसी पोस्ट पढ़ के और कई ऐसी चीजें पढ़ के जो उनके बिलीफ को जो है एक तरीके से धिक्कारती है, ठुकराती है, उससे उनको डिप्रेशन हो रहा है? क्या ये सच है? क्या आप इसको किस नजरिए से देखते हैं इन चीजों? इसको मैं इसमें जैसे जैसे आपने जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी